एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है वो आपकी प्रोसीजर पर होने वाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे पहले हमें करना रहता है आइसोलेशन। क्या करना होता है? आइसोलेशन में आप क्या करोगे, डीएनए जो है, आपको जो डिज़ायर डीएनए चाहिए, कि मुझे मान लो ये वाला डीएनए जो है किसी एक सेल में से, किसी एक सेल का ये वाला डीएनए का पार्ट मुझे चाहिए, ये वाला डीएनए चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइसोलेशन उसी प्रोसीजर को बोल देते हैं जब हम डीएनए को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, या निकालते हैं किसी भी सेल में से या किसी भी जगह से जहाँ से हमें डीएनए चाहिए होता है। किसी भी न्यूक्लियस में से अगर हमने डीएनए को ऑब्टेन किया है तो उसे हम आइसोलेशन टेक्निक बोल देते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपकी जो सेल वॉल है वो प्लांट की है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करके फिर हमें डीएनए को ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, तो अगर हमको सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट की सेल है, क्योंकि वो सेल वॉल की बनी हुई होती है और उसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, तो इस सेल वॉल को आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्लांट की सेल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, फंगाई की होती है काइटिन की बनी, तो उसके लिए काइटिनेज का यूज़ करेंगे एंजाइम का। ठीक है, और अगर सेल्यूलोज की मतलब प्लांट सेल है तो उसके लिए सेल्यूलेज का यूज़ करेंगे। और याद रखना, जो आपकी एनिमल सेल होती है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसे हम डायरेक्टली आगे के लिए, आगे प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब समझ में आया। देन उसके बाद है सेकेंड हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है, जिसका मतलब क्या होता है? सीजर मतलब क्या होता है? कैंची, जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल चीज़ पार्ट में जिसे हमें काटना होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सीजर का यूज़ करते हैं। वैसे ही जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसे हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, और इस सीजर का यूज़ हम किसको काटने के लिए करते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जब मैंने डीएनए आइसोलेट कर लिया है, मैंने डीएनए कहाँ, सेल वॉल से बाहर डीएनए मैंने निकाल लिया। अब डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब मुझे पता चला कि भैया मेरे को तो डिज़ायर पार्ट जो है वो डीएनए का कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, मुझे यही वाला पार्ट चाहिए, बाकी का डीएनए मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करूँगी। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है। ये क्या करेगी? ये यहाँ से डीएनए को कट कर देगी और यहाँ से डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में कट कर देगी। ठीक है, कर दिया कट। किसने किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किया। आया समझ में? देखो क्या लिखा हुआ है, कट द डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द स्मॉल फ्रेगमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल टुकड़ों में जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हम सभी को पता है, यहाँ बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? यहाँ पर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है बेसिकली वो एक सेपरेशन टेक्निक है। यहाँ पर हम जो सैंपल है उसका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कैसे है? जैसे ये मान लो एक जेल की प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर होते हैं वायल्स मतलब कुएँ, मतलब यहाँ पर गड्ढे होते हैं जिसमें हम क्या डालेंगे? सैंपल। ठीक है, हमारा सैंपल क्या है? डीएनए। डाल दिया मैंने डीएनए। यहाँ पर कैथोड और एनोड लगे हुए होते हैं, कैथोड और एनोड लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्या क्या लगे होते हैं? कैथोड और एनोड लगे हुए होते हैं। तो उसके बेसिस पर जो डीएनए है वो क्या होता है? सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देता है। आया यहाँ तक समझ में? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं? डीएनए को सेपरेट आउट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और मुझे जो डिज़ायर डीएनए चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा डिज़ायर डीएनए था, उसे मैंने निकाल लिया, ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसीजर आती है हमारी लाइगेशन। लाइगेशन जो है, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करना? जॉइन करना फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड को। ठीक है, प्लाज्मिड जो होता है वो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर डीएनए होता है, जो कि
हम जो वेक्टर है उसकी हेल्प से जो है वो जो डीएनए है उससे प्लाज्मिड को ले करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो उसमें हम दोनों को क्या करेंगे, लाइगेशन की हेल्प से थ्रू द लाइगेज एंजाइम, दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, है ना। एक जोड़ दिया मैंने, ये मेरा जो है अभी वाला डीएनए था जो मैंने कट किया, और ये मेरा जो डिज़ायर डीएनए था वो था। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है, कंबाइन कर दिया, तो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब जब मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो रेडी हो गया है, देन उसके बाद मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगी, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी भी बोल देते हैं जनरल वे में। पीसीआर जो है एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम फोटोकॉपीज़ कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए की डिफरेंट फोटोकॉपीज़ कर सकते हैं, मतलब एक डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट से हम उसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। अब जैसे अगर हमें इंसुलिन जो है वो भरना होता है इंजेक्शंस में, ठीक है, तो अब इंसुलिन के लिए हम क्या एक इंसुलिन बनाएंगे, क्या नहीं, हमें तो बहुत सारे इंजेक्शन यहाँ पे मेडिसिन इंडस्ट्री में भरने होते हैं। तो फिर इंसुलिन जो है वो हम उसका क्या करते हैं, एक डीएनए है तो डीएनए फ्रेगमेंट हमने निकाल लिया डिजायर्ड, अब उसके बाद में हम उसको क्या कर देंगे, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है उस पर डाल देंगे, पीसीआर कर देंगे और डिफरेंट कॉपीज़ बना लेंगे, किसकी, डीएनए की। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें ऑब्टेन हुआ उसकी हम डिफरेंट कॉपीज़ बना लेंगे। आगे यहाँ तक समझ में। देन उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अब जब डीएनए बन गया तो उसके बाद में उसे कहाँ पे डालेंगे, हम होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। जो भी हमको जिस भी सेल में हमें जो डिज़ायर डीएनए है उसकी कुछ क्वालिटीज़ देखनी है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखनी है, तो हम उसमें डीएनए में इंसर्ट करवा देंगे उस सेल को, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। देन उसके बाद है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है, जहाँ से हमें जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो गया, मतलब अगर मुझे ऐसा था कि मुझे देखना था कि जो आई कलर है वो उसमें हमें चेंजेस देखने थे, ठीक है। या मान लो जो ऐसा चाहिए था मुझे कि एक जो प्लांट है उसमें कोई फ्लावर नहीं आते हैं, ठीक है, तो मैंने प्लांट जिसके फ्लावर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो तुम्हारे एक टॉल प्लांट था वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए, दोनों को रिकॉम्बिनेंट कर दिया और वापस से मैंने उसी प्लांट के अंदर डाल दिया जिसमें फ्लावर नहीं आते थे। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मतलब क्या, मुझे प्रोडक्ट चाहिए था वो मैंने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया है। आया यहाँ तक समझ में। देखो इसको डायग्राम के हेल्प से भी अच्छे से समझ लो। ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए किसको बोल देते हैं, जो जिससे हमें डीएनए को लेना होता है वो हमारा बाहर का फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये है वेक्टर डीएनए, अपना डीएनए जो होस्ट में अपने को चीज़ें देखनी है। जैसे मैंने प्लांट का एग्जांपल दिया कि एक टॉल प्लांट था जिसमें मुझे फ्लावर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने थे, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा वाला, फ्लावर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डीएनए, और ये जो है वो टॉल प्लांट जो है वो वाला डीएनए, ठीक है। दोनों ये वेक्टर या प्लाज्मिड जो सर्कुलर फॉर्म में आता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसको लेकर के आता है। प्लाज्मिड या वेक्टर जो रहता है एक व्हीकल का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद में ये फॉरेन डीएनए को मैंने क्या करा है, स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करवा लिया। किसकी हेल्प से कट करवाऊंगी मैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से यहाँ पे मैंने कट करवा लिया। देखो ये कटिंग में दिख रहे हैं डीएनए, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया मैंने, जब कट करवा लिया फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कर दी। इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो मेरा डिज़ायर डीएनए था ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में से मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। आया यहाँ तक समझ में। देन उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसीजर के बाद में जो मेरा डिज़ायर डीएनए था उसे मैंने लाइगेज की हेल्प से क्या करा, फॉरेन डीएनए और जो प्लाज्मिड था उन दोनों को जोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला लग गया, ये दोनों यहाँ पर जुड़ करके एक पूरा डीएनए यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। दिख गया, ये हमारा कौन सा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये तो एक ही है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगी, पीसीआर टेक्निक यूज़ करूँगी। आया यहाँ तक समझ में, पीसीआर मैंने यूज़ कर लिया। देन उसके बाद में क्या हुआ, इसे मैंने कहाँ पर डाल दिया, जिस सेल में मुझे चाहिए था। जैसे इसमें ई कोलाई लिखा है, अब मुझे जिस सेल में देखना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उस सेल में उसे इंसर्ट करवा दिया। देन उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर की क्या क्या प्रोसीजर होगी, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे।
आया समझ में, तो मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। यही थी हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं उसे सॉर्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।